अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, जो कि जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहला स्टेप था। आवर नेक्स्ट स्टेप फॉर रिलेटेड टू जीन एक्सप्रेशन इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is the synthesis of the messenger RNA from the DNA by using the different enzymes called a transcription. DNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हुए मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो नाम देते हैं। और यही मैसेंजर आरएनए फर्दर जब आगे ट्रांसलेट होता है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। लेकिन उसमें से मैसेंजर आरएनए जो है वो बेसिकली अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। Steps that are involved in the transcription include initiation, inlocation and termination. लेकिन इन 3 बेसिक स्टेप्स के अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है, डेट इज़ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो है उसी को जो है वो डिस्कस करेंगे। Structure of RNA polymerase is basically a multi-subunit enzymes that recognize the nucleotide sequence. This nucleotide sequence is also known as promoter region. यानी promoter region DNA का वो region है जहाँ पे RNA polymerase आके सबसे पहले जो है वो attach होता है। This RNA polymerase enzyme is responsible to make a complementary RNA copy of DNA strand, which is serve as a template strand. This template strand is also known as antisense strand. ये template strand को RNA polymerase जो है वो रीड आउट करते हुए उसके कॉम्प्लीमेंट्री, उसके अगेंस्ट जो है वो RNA के सीक्वेंसेस जो है वो बनाता है। तो DNA का वो स्ट्रैंड जिसे RNA की सिंथेसिस होनी होती है उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देता है। जबकि DNA का जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कि ख़ुद को फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल में नहीं लेके आते हैं, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड का जो है वो नाम देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक ह्यूज एंजाइम है जिसके कुछ सब यूनिट्स हैं। इनके सब यूनिट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज हैज़ 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स। 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स होते हैं जिसकी 2 डोमेन्स हैं। वन इज़ नोन एज एन टर्मिनल डोमेन, जिसका काम यह है कि आरएनए पॉलीमरेज को असेंबलाइज करना। सेकेंड डोमेन ऑफ द अल्फ़ा सब यूनिट इज़ नोन एज सी टर्मिनल डोमेन, विच हैव अ नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विद द प्रमोटर रीजन। नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के साथ इसकी कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं होती है। ये जैसे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, इट हैज़ एबिलिटी टू रिमूव फ्रॉम its subunit or its enzyme. Third subunit of the RNA polymerase is a beta subunit. Beta subunit is the largest subunit among all the other units, as RNA polymerase is composed of 5 subunits, as I told you earlier. Third subunit is called a beta dash या beta prime subunit. फोर्थ इज़ नोन एज ओमेगा सब यूनिट। ओमेगा सब यूनिट 2 काम सर अंजाम देता है। एक तो ये असेंबलाइज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिग्मा फैक्टर का एन टर्मिनल डोमेन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए स्ट्रैंड के साथ असेंबलाइज करता है। और दूसरा इसका काम ये है, ये आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह आरएनए पॉलीमरेज के जो हैं ये 5 सब यूनिट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और फिर जो है वो उस पर वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, एक बीटा सब यूनिट, एक बीटा प्राइम सब यूनिट और एक ओमेगा सब यूनिट। ये सारे मिलकर जो हैं वो एक्चुअली एक कोर एंजाइम बनाते हैं, डेट इज़ एक्चुअली पेप्टाइडिक इन नेचर।
इन पांचों सब यूनिट्स को हम मिल के जो है वो एक कोर एंजाइम का नाम देते हैं। लेकिन ये पांचों सब यूनिट जब आपस में मिल के आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं, देन उस वक्त तक भी आरएनए पॉलीमरेज इस काबिल नहीं होता है कि वो डीएनए स्ट्रैंड के साथ खुद को जो है वो बाइंड कर सके। तो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए होता है, एंड दिस फैक्टर इज़ नॉन एज सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यूनिट्स के साथ मिल जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं होलो एंजाइम का। सिग्मा फैक्टर इनेबल्स द आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन ऑन द डीएनए। दिस सिग्मा यूनिट along with the core enzymes make up the holo enzymes. This one is our DNA and this is a promoter region. This holo enzyme is consist of one beta unit, one beta prime subunit, two alpha unit, one omega unit. ये पांचों मिलके जो हैं ये कोर एंजाइम बनाते हैं, डेट इज़ आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब इनके साथ सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है तो इस पूरे को फिर हम नाम दे देते हैं होलो एंजाइम का। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जो है वो इस कोर एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलता है, तो दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस प्रमोटर रीजन, एंड प्रमोटर रीजन इज अ रीजन इन द डीएनए which is capable for the initiation of the process of transcription. Now what is the first step is the initiation of the transcription. Initiation of transcription में तीन steps involve होते हैं. Number one is the formation of a closed complex, number two is the formation of open complex, and number three is the abortive complex. बहुत कम बुक्स होंगी या बहुत कम होगा जिसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एबॉर्टिव कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअली एबॉर्टिव कॉम्प्लेक्स की टर्म जो है इसको हम इन लोकेशन में जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं डिटेल से आपको थोड़ा सा जो है वो इसके एबॉर्टिव कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो बताऊँगी। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन. At this stage, DNA is in double-stranded form and this is known as closed complex. यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, उसने डीएनए में से this is RNA enzyme, this blue area is this promoter region, and this alpha, 2 alpha, 1 beta, beta unit, sigma and omega. When this is bind to this blue region, then this form a closed complex. इस वक्त तक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में जो है वो कोई डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट जो है वो नहीं हुए हैं। हम प्रमोटर रीजन की बात करते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रमोटर रीजन होता क्या है? दिस इज़ अ रीजन ऑफ द डीएनए वेयर द आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंड. दिस प्रमोटर रीजन हैज़ अ स्पेसिफिक साइट that is recognized by RNA polymerase. It includes number 1 -35 sequences. -35 sequence, this is a consensus sequence 5' to 3' TTGACA sequence. On the left side from which the transcription is start, जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वहाँ से 35 सीक्वेंस 35 न्यूक्लियोटाइड्स अपार्ट जो है वो रीजन होता है, जिसको हम -35 सीक्वेंस या कंसेंसस सीक्वेंस का नाम देते हैं। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले आके होलो एंजाइम जो है वो अटैच होता है। देन इज़ अवर प्रिग्नो बॉक्स। होलो एंजाइम 35 सीक्वेंस पे जब अटैच हो जाता है तो वो नेक्स्ट आगे -10 रीजन की तरफ मूव करता है। -10 रीजन जो है ये सेकंड कंसेंसस सीक्वेंस होता है, जहाँ से मेल्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड की स्टार्ट होनी होती है, यानी दो डीएनए के स्ट्रैंड ने एक दूसरे से अलहदा होना होता है। राउंड अबाउट 14 बेस पेयर तक जो है वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से जो है वो अलहदा हो जाते हैं, और अब ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जो है ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस बॉक्स को हम नाम देते हैं प्रिग्नो बॉक्स का।
फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओपन कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह बनता है। क्लोज कॉम्प्लेक्स में क्या था जी, डीएनए के स्ट्रैंड थे, सिंपली होलो एंजाइम आया और आके वो प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड हो गया। दिस इज़ अ क्लोज कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर आते हैं, वो आके उस रीजन -35 रीजन पे बाइंड करता है और देन दिस होलो एंजाइम मूव्स टूवर्ड्स -10 रीजन। जैसे ही ये -10 रीजन यानी प्रिग्नो बॉक्स तक पहुंचते हैं, फ़ौरन वहाँ से 14 बेस पेयर तक जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग-अलग करके एक ओपन कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं। This one is a promoter region, -35 region, which is a TTGACG region. This is a region where the RNA polymerase enzyme is attached, and after the attachment of this RNA polymerase enzyme at this -35 region, it moves towards the 10 region, towards a point where the transcription is a start, and this 10 region point is known as Tata box or a Prigno box. उसके बाद फिर आगे जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। नाउ दिस इज़ अ एबॉर्टिव इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में कह रही थी कि इसको जो है वो इनलोगेशन का पार्ट कंसिडर किया जाता है। वंस द ओपन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज की तरह आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो प्राइमर नहीं चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, बल्कि क्या होता है कि शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए जो है वो बनना शुरू होते हैं जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। जब शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ यानी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बनना शुरू होते हैं तो इसको हम एबॉर्टिव इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इस केस में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो शॉर्ट स्ट्रेच शॉर्ट फ्रेगमेंट आरएनए के बनाता है और उसको रिलीज़ करता जाता है। ये इसलिए हो रहा होता है कि जो हमारा सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के एग्जिट चैनल को जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है अब वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए जो है वो जनरेट करना शुरू कर देता है। ये जो ग्रीन में दिखाए गए हैं ये अराउंड अबाउट 100 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो होते हैं, ये शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आरएनए मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट इज अवर इनलोगेशन। When the short stretches of the RNA is released, then the sigma factor is released. Short stretches RNA के जैसे ही एक दफ़ा बनना शुरू होते हैं तो सिग्मा फैक्टर सबसे पहले निकल जाता है। सिग्मा फैक्टर के निकलते ही बाकी जो हमारे पास चीज़ बचती है, एक्चुअली दिस इज़ अ कोर RNA polymerase enzyme and the now elongation process begun to start. ये एक डायग्राम है, ये देखिए, दिस इज़ अ DNA, दिस इज़ अवर RNA polymerase। ये डीएनए के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। जैसे ही ये मूव करता है ओपन कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो बन जाता है। ये आरएनए के साथ ही जो है वो उसकी फॉर्मेशन बनना शुरू होती है। ये रेड में जो है वो शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए जो है वो बनते जा रहे हैं। शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं और आरएनए का शॉर्ट स्ट्रेच जो है वो हमारे पास बनता जा रहा है। दिस इज़ द इनलोगेशन प्रोसेस। आफ्टर द इनलोगेशन नाउ द एंड पॉइंट इज अवर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेशन। Inlogation is a continual until the termination signal is reached. Termination factor may be intrinsic. Termination factor intrinsic भी हो सकते हैं, that is spontaneous, which or it depend upon participation of some proteins. Specific proteins होती हैं जिनको हम रो फैक्टर बोलते हैं, इन दोनों की बेस पे जो है वो टर्मिनेशन होती है। So we say that there is two types of a termination factor. One is a row independent termination and second one is a row dependent termination. दोनों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में कोई भी एक्सटर्नल प्रोटीन हमें नहीं चाहिए होती, बल्कि इसमें दो सीक्वेंसेस होते हैं। वन इज़ नोन एज इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस मतलब जो पहले सीक्वेंस चल रहा होता है उसी का जो है वो इन्वर्ट सीक्वेंस जो है हमारे पास आता है, और इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस के फ़ौरन बाद जो है वो स्ट्रेच होते हैं हमारे पास 880 बेस पेयर्स के, मतलब 80 रिच रीजन होता है। ये जो इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस है ये अपने आप को फोल्ड करके एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ही ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें AU बेस पेयर्स मौजूद होते हैं।
जो कि 80 बेस पेयर्स की निस्बत टू मच वीक होते हैं। तो जैसे ही हेयरपिन स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है और आरएनए जो है वहाँ से रिलीज हो जाता है। सेकेंड टर्मिनेशन फैक्टर इज़ नोन एज द रो dependent factor. As I told in previous slide, rho is actually a name of a protein. Rho protein is required in this process. This rho protein is a hexameric protein which require a ATP for its proper functioning. This rho protein is bind to the single stranded RNA which is rich with a region of the cytosine. आरएनए का वो रीजन जो साइटोसिन से रिच होता है उसको हम रो यूटिलाइजेशन साइट भी बोलते हैं। एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटीज़ जो है वो क्या करती है, आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको जो है वो फर्दर अपार्ट मतलब एक दूसरे से सेपरेट कर देती है और आरएनए जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है ये रो इंडिपेंडेंट को ग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करेगी। ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस है। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस जो है वो जीसी रिच रीजन जैसे ही आता है तो ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये ए यू वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज़ अ मच वीकर एज कम्पेयर टू एटी रीजन। जैसे ही ये हेयरपिन स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से नॉट हो जाए मतलब घेरा लग जाएगी और ये मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीजन जो है ये इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। सेकेंड इज़ अवर रो डिपेंडेंट रीजन। इन केस ऑफ अ रो डिपेंडेंट रीजन सबसे पहले रो प्रोटीन जो है वो अटैच होती है आरएनए के साथ। आरएनए के किस रीजन के साथ वो अटैच हो रही है, वो साइटोसिन रिच रीजन के साथ अटैच होती है। रो प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ साथ जो है वो मूव करती है। दिस वन इज़ अवर रो प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेट जैसे ही ये रो प्रोटीन जीसी रिच रीजन के पास पहुंचती है तो ये फ़ौरन से वहाँ से उसको आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए को कट ऑफ कर देती है और इसकी कटिंग के लिए जो है इसको एटीपी से एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से इसको मिलती है। इस तरह होलो एंजाइम जो कि एक्टिवेट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दी सिग्मा फैक्टर, जैसे ही सिग्मा फैक्टर ख़त्म हुआ तो वो कोर एंजाइम रह गया। कोर एंजाइम अपनी फंक्शनल एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। रो प्रोटीन जो है वो मैसेंजर आरएनए को जो है वो सेपरेट आउट करके अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म कर देती हैं। ये हमारा आज का ओवरऑल ओवरव्यू था अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन दी प्रोकैरियोट्स। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि आरएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन को जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं। लाइक जैसे रिम्फिम्पिन है, रिम्फामाइसिन है, ये ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो इनहिबिट कर देती है जब ये बीटा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करती है। रिम्फामाइसिन जो है ये इम्पोर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी जो है वो एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो है वो डेक्टिनोमाइसिन है। डेक्टिनोमाइसिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको थेराप्यूटिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर कीमोथेरेपी। ये डीएनए टेम्पलेट के साथ जो है वो बाइंड कर जाती है और आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं करने देती, जिसकी वजह से सम टाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स की या बैक्टीरिया की ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इन हाल्ट हो जाता है, रुक जाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।